लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा धूप। श्री राधे राधे श्री राधे। आवाज बड़ा वार मत दो न करेंगे बीच में, ठीक। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। तन और खोलो और मत दी न करियो बिल्कुल। श्री राधे श्री राधे। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, बात आती है कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, ठीक। चलो सृष्टि बनाई भोलेनाथ ने, तो मटेरियल कहां से आओ? बहुत ध्यान से बात समझियो। जैसे कारीगर सोफा पलंग अलमारी बनाता है, पर उसके लिए लकड़ी चाहिए तब बने हैं। स्वर्णकार आभूषण बनाता है, पर उसके लिए सोना चाहिए। मिठाई बनाने वाला मीठा बनाता है, पर उसके लिए सामान चाहिए। मिस्त्री मकान बनाता है, पर उसके लिए सीमेंट गिट्टी रेता चाहिए। दुनिया में क्या कोई ऐसा कलाकार भी है जो बिना मटेरियल के काम कर देवे? कुछ न लगे और निर्माण हो जाए। ऐसा है आप लोगों की नजर में कोई? बनाया तो भगवान ने, बनाया तो भगवान ने। रामायण में लिखा है, जे ही सृष्टि बनाई संग सहाय न दूजा, कोई नहीं था। तो ऐसा तो हो सका कि अकेलो बना सका। जैसे एक मिठाई बनत है, उसमें कच्छू नहीं लगा तो मिठाई बन जाती। एक चीज की मिठाई बना के बताओ, अच्छा तुमने कुछ एक चीज की मिठाई बनाओ। जैसे बर्फी भी बने है तो उसमें बेसन तेल और शक्कर चाहिए। रसगुल्ला बने है तो शक्कर खोवा और तेल चाहिए। बूंदी बने है तो बेसन तेल चाशनी चाहिए। ऐसी एक मिठाई बताओ जिसमें कछू ने गिरे वो मिठाई बन जाए। गड़िया घोल्ला जानत जानत हो कि नहीं जानत? भी शक्कर की बनत है, का कहे तो उसे भी खिलौना सी बनत है, मीला इला में शक्कर की। पता सा नहीं, एक शक्कर के गड़िया घुल्ला बनत है, हमारे माए बहुत चलत ना, नहीं चलत तो बतेसा मान ली। अच्छा, बतेसा में का गिरत? कुछ नहीं गिरत, अकेली शक्कर घूर के बस इतना ढर जात। ऐसे ही अकेले शक्कर से जब बतेसा बन गए तो अकेले शंकर से जो संसार बन गया, कछु की जरूरत नहीं पड़ी। पर बात जाए आ रही कि शंकर जी को भी दुनिया बनावी, मटेरियल तो चाहे नहीं पर तो जो मटेरियल कहां से आओ? जब कछु हतो ही नहीं दुनिया में, तो जो मटेरियल कहां से आओ? ऐसो एक जीव है दुनिया में, वो कछु की जरूरत नहीं है और वो निर्माण कर ले। तुमने जाना तुम्हारे सोन तलैया में है, मिले तुम्हारे कहो मकड़ी मोई में से लार निकारत जात, वो जाल बुनत जात। वह बाहर को कछु लेता ही नहीं है, मुंह में को थूक डाट डार के वो जाल बना दे। ऐसे ही शंकर जी ने अपने भीतर ही से प्रकट कर करके वो संसार को माया जाल बना के धर दो। मकड़ी ने संसार को जाल और शंकर जी ने पूरा माया जाल बना दो। ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कन्या को प्रकट करो, जी को नाव है तो संध्या। इतनी सुंदर थी संध्या, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी
अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी शर्म लगी और लगे कोनो बिटिया होए जेको बाप ऊपर मोहित हो जाए तो इससे बड़ी दुख की बात बिटिया का हो सका। संध्या ने तुरंत घर छोड़ के जंगल चली गई। ब्रह्मा जी को भी बहुत दुख भाव का बताओ हमने क्या करो यार, अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को प्रकट करो और कही कि जाओ संध्या को गुरु मंत्र दे आओ। काहे? बोले बिना गुरु मंत्र के उद्धार नहीं है। रामायण में लिखो है बिन गुरु भव निधि तरई न कोई और जो बिरंच शंकर सन होई। शंकर जी भी बिना गुरु के परम गति को प्राप्त नहीं है। गुरु जीवन में जरूरी है। एक माता जी हमसे बोली कि तुम दीक्षा दे तो गुरु जी 17 साल की हती। मैंने सोची नाती पोतों को लेने हुज्जे। हम कहा माता जी नाती पोतों को दवाऊंगे दीक्षा। बोले नहीं नहीं गुरु जी हम को लेने। हमने कहा तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई। बोले ले लाई थी। हमने कहा फिर? बोले जौन साल हमने दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। हम लौट के आए पता लगो कि गुरु जी तो मर गए। हमने कही फिर? बोले फिर जो हमारे पति के गुरु जी हते हमने उनसे दीक्षा लाई। हमने कही सो कहने लगी 1 साल बाद वे ही मर गए। अपन तो मुंह फट है ही। हमने कही तो तीसरों का हमारा नंबर है, 2 से लाओ सो 2 को निपटा दाए। अब का हम ही दिखा रहा है। हमने कहा हम देत हुई तो ने दे दीक्षा। हम तो वैसा ही नहीं देत को दीक्षा इच्छा ये चले हाथ के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। हमसे हम ही रो तो सूरज नहीं जाओ। हम तो खुदा ही बेदे हम कौन को सूरज याद है बताओ। हमसे हम ही रो नहीं हो रहा। हम कौन को बेकुंठ पार करा दें, बेतरणी कौन को बेकुंठ पहुंचा दें। मनु गुरु जरूरी है जीवन में। गुरु जरूर बनाइयो। कछु कछु गुरु जी को बनाते हैं। एक आदमी ने बना लो गुरु जी अब पहुंचो के लो गुरु जी तुम्हारी एक फोटो दे दे। गुरु जी बोले काहे? बोले हमने नई नई दुकान खोली है सोते तुम्हारी फोटो लगाने। गुरु जी इतने खुश भाई के क्या चेला मिलो यार हमारी फोटो लगा रहा हो। काहे बेटा हमारी आरती उतार हो। बोले हाँ गुरु जी। तो बोले दुकान में फोटो काहे लगा रहा है? बोले गुरु जी जब ग्राहक आ है सो हम कहें गुरु जी की कसम जो इतने से कम में पर ही नहीं जाओ। सो आदमी को विश्वास हो जाए बताओ रे जब गुरु जी की कसम खा रहा हो तो इतने में कहा हो। बोले हमारी दुकान चल बैठ। तो कछु एक हो गुरु बना ले। वशिष्ठ ऋषि गए और संध्या को मंत्र दिया ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने बहुत तप किया ब्रह्मा जी से की पुत्री ने। और जो ये तुम लोग शंकर जी की स्तुति लगभग सब जगह जाई चलत है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। वैसे तो जय स्तुति लिखी है तुलसी कृत रामायण में, पर यह तुलसीदास जी की रचित नोई जा रचना संध्या की आए। संध्या ने सबसे पहली बार शंकर जी की स्तुति करी थी यही मंत्र से। शंकर जी प्रसन्न हो गए और संध्या से बोले बेटा वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे। पहला कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। यही से अपन गोत्र बचा के शादी करते हैं। जो संध्या को वरदान आए। दूसरो वरदान जो मांगो हमारी बात को तना मर्यादा में समझ लियो। अपनी मर्यादा है। पहले जन्म से स्त्री को जो ज्ञान हो तो कि पुरुष का होत है और पुरुष को ज्ञान रहे तो कि स्त्री का होत है। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें शर्म नहीं लगती। सो हम भी सब जानते थे। तो दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी भी
7 साल तक न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष का होत है, उनने पुरुष को जो ज्ञान रहे कि स्त्री का होत है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, अब हम इस शरीर को नहीं रखो चाहत। बोले काहे? जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें जो ज्ञान रहे कि शरीर पे हमारे पिताजी मोहित भय थे, तो हमें लज्जा लगे इस शरीर को नष्ट करने हैं। शंकर जी बोले बेटा, अगर तुम्हारा जन्म भाव हो तो तुम मर जाते। अब तुम्हारा जन्म भाव नहीं है, तुम भई हो प्रगट, सो मर सकत नहीं है। हाँ, शरीर की शुद्धि हो सकत है। कैसे? बोले थोड़ी दूर मेधातिथि नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तुम वहां चली जाओ और उनके यज्ञ में कूद जाइयो, वे तुम्हारे शरीर की शुद्धि कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने शुरुआत से संध्या को निकारो, बहुत सुंदर हती संध्या, बहुत सुंदर। जब इनके निकले सूर्य नारायण, संध्या को देख के सूर्य नारायण मोहित हो गए। मेधातिथि के पास आके बोले कि हमें तुम्हारी कन्या से शादी करने। मेधातिथि ने भी सोची कि ऐसे अच्छो दामाद का मिले, सो सूर्य के संग अपनी कन्या की शादी करा दी। इनके तय 2 बेटा और 1 बिटिया भाई, संध्या के और सूर्य के। बेटा के नाम हते वैवस्वत मनु और एक को नाम हतो यमराज, और एक भाई कन्या जी को नाम हतो यमुना, जो श्री कृष्ण को ब्याही गई। ये संध्या और सूर्य के संतान। अब संध्या बहुत सुंदर, सूर्य अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते, भारी चाहते, दिन रात प्रेम करें। वैसे प्रेम तो तुम्हारे भी करा था, जो नहीं करा था? हाँ, चाहत तो जो पत्नी हो, नहीं बताओ, चाहत हो? कुछ नहीं किया पारा तुमने गाय। नहीं, चाहत तो हो यार तुम्हारे पत्नी को बहुत, इतनो चाहत हो, इतनो चाहत हो। जब तो तुमने रे बाऊ दद्दा छोड़ दे, नहीं पत्नी को ने चाहत होते तो सगो भज्जा छोड़ देते, सगी बहन छोड़ देते, जन्म देवे बारी मताई छोड़ देते, गरीबी में पालवे बारे बाप को छोड़ देते। बता तो रे, तुमने एक के पीछे सब त्याग दे, नहीं? इन घूंघट माता हर की जय हो जा। इनने ऐसी दवाई पे आई है यार कि बहु दद्दा बेरी लग रहा है, नहीं? अब तो जो कछ इनने कह दाई वो आखिरी महामंत्र खाओ, ने तुमने शिव पुराण की मानो, ने भागवत पुराण की मानो, पर कम इनने कह दाई। अरे दद्दा, बहुत ही खतरनाक जादू है यार, नहीं है? तुमने बहु दद्दा से लग रहे हो, नहीं? अरे मूड आओ ना भाव जो सूर्य रहे जो अब खट्टी भाव रे तो पर जान दिया, हम फिर बते हैं। अब तो जी नाई लड़का कह रहे हम तो संगे रहे, अब तुम्हारा स्वार्थ क्या है रे? जो दिन शादी हो जाए वो दिन सीताराम, है ना? माँ बाप की सेवा करो रे भैया, ये में फायदा है। संध्या बड़ी परेशान, बहुत परेशान। एक दिन संध्या ने कहा करो, जहां उसकी छाया पड़ रही थी वो तो एक नारी प्रकट कर दी। संध्या चली गई जंगल, वह छाया बिल्कुल संध्या जैसी हती। सूर्य नारायण ने सोची जैया है हमारी पत्नी, इनके ते एक लड़का भाव सूर्य और छाया से, जी को नाव पड़ो शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने
संध्या को चली गई, यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण ने देख लिया और श्राप दे दिया, शनि तूने बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा एक पांव टूट जाए। यही से शनि लंगड़ा है, एक पांव खराब है शनि को, पिता ने श्राप दे दी थी। एक दिन आ गए नारद जी, सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया है। नारद जी बोले कि पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, या तो आज नकली असली तो जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण ढूंढ भी गए, सो मिली ने। संध्या को पता लग गया, सो जब घुड़िया बन गई। नारद जी बोले कि तुम्हारी पत्नी घोड़ी बन गई। सूर्य नारायण घोड़ा बन के 12 साल संग रहे। ध्यान से सुनत जाइयो, कितने 12 साल। इनके 7 बाल बच्चे भय, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, भागवत में जिनकी कथा है। 12 साल बाद संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घोड़िया बने, सो वो घोड़ा बन गया। जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में भारी प्रेम रहे। इसे दूल्हा काय पे बैठ के जात, इसे जात जो आए कारण। तो सूर्य ने कहा संध्या अगर तुम ये वरदान दे रही हो तो एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले जब पति पत्नी को लेने घोड़े पर बैठकर जाएगा और वहां जो भी उसके स्वागत में आएगा, और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा को टीका लगा दे है तो उनकी रिश्तेदारी बहुत अच्छी चल है। आज भी नियम है, जब दूल्हा दरवाजे हाथ घोड़ा पे बैठ के तो दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा होत के नहीं होत। अकूं दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हम बैठे रहे तो हमने घोड़वा को आरती लगा दी, तन्नक पे हो झगड़ा हो जात शादी में। जैसे टीका हो रहा हो सवेरे और तुम्हारे बहन वही खड़े रहे में और तुम सारे को टीका लगवा दियो पहले, और फिर कल जो बहन वही से आओ पता है काके अब उनको तो होगा भी तुम्हारे सबका छू। हाँ तुम सारे को पहले टीका नहीं लगवा सका, न जीजा जी नाराज हो जाए, नहीं हो जाए। शंकर जी को पता लगा, ध्यान से सुना, शंकर जी को पता लगा कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर मोहित हो गए। शंकर जी ने जाकर लाख बातें करी ब्रह्मा को, तुम्हें शर्म नहीं आई, खुद की बिटिया पे मोहित हो गए। अब जब तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कह पाए, जैसा ही शंकर जी डांट के गए, ब्रह्मा जी ने तुरंत राजा दक्ष को प्रकट करो। वो बोले दक्ष हमें शंकर जी से बदला लेने हैं। बोले कैसे? बोले शंकर जी को मोहित कराऊं ने जैसे बने। अब बोले शंकर जी को मोहित को कर सकत बता उनकी माया ही कर सकत, तो पहले उनकी माया प्रकट करने पर तो दक्ष से कही जाओ तुम दुर्गा की इतनी साधना करो कि दुर्गा प्रकट हो जाए। राजा दक्ष ने इतनी साधना करी, नवारण मंत्र की, पहले करो पुरुष चरण फिर करो तपस्चरण। अब एक बात और ध्यान से सुन लियो, अपन और घर में जप कराऊ थे मृत्युंजय को पाठ या दुर्गा को पाठ, जब तक उसकी क्रिया पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक?
मंत्र का एक होता है पुरुष चरण और एक होता है तपस्चरण। पुरुष चरण और तपस्चरण क्या है? मंत्र में जितने शब्द हों उतने लाख जाप कर ले तो वो कहावत है पुरुष चरण। ठीक, मंत्र में जितने शब्द हों उतने लाख को जाप कर ले तो वो पुरुष चरण, और उतई बार लाख जाप कर ले तो वो हो जाता है तपस्चरण। जैसे गायत्री में 24 मंत्र हैं, अगर कोई ब्राह्मण पुरुष चरण कर ले और तपस्चरण कर ले गायत्री का तो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। वो ब्राह्मण को वाक सिद्धि हो जाती है, वो जो कहेगा वो होना पड़ेगा। पर हुई है तभी जब भजन कर ले हो, तब बिना के कछु नहीं होने, बिना तपस्या के बिना साधना पूजा के कुछ नहीं होना है। अब आजकल जब तो सब करवा रहा है, पन्ने जब को हवन करवा रहा हो, विधान को नेऊ को मार्जन करवा रहा हो, उन को तर्पण करवा रहा हो। जब तक मंत्र का मार्जन और तर्पण नहीं होगा कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होगा। अब बताओ, तुम्हारा पता है कि का तर्पण कहा और का मार्जन कहा? अब कोई अच्छे विद्वान से जब जप करवाओ कि जो पंडित जी तुम पंडित श्री मनोहर तिवारी जी इटारसी से उपस्थित हैं, खूब खूब मान है उनका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुरुष चरण और तपस्चरण, ये क्या होता है ये समझ लो आप। तो जितना आपने जाप करवाओ है घर में, ठीक, मान के चलो 1.25 लाख तुमने जाप करवाओ तो को 10वां अंश और जाप करवाओ, उसको 10वां अंश बना के और जाप करवाओ। 1.25 लाख अलग और 1.25 लाख को 10वां अंश जाप अलग। फिर 10वें अंश को 10वां अंश निकाल के करवाओ हवन, उतनी आहुति दो। और जितनी तुमने आहुति दी है वो को 10वां अंश बना के करो तर्पण। तर्पण कैसो होते? तर्पण जो कहा उठे, मान के चलो तुमने मृत्युंजय को जहाज जब करवाओ, एक कांसे तांबे में भरो जल, नर्मदा जल हो, तीर्थ जल हो, कहूं को भी वो जल को ऐसो भरो और एक बार मंत्र बोलो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और को तर्पयामि और जलोई में छोड़ दे। फिर जल भरो, मंत्र पढ़ो, फिर कहो तर्पयामि, फिर ओई में जल छोड़ दे। जो कहा थे तर्पण। फिर ओई को हो थे मार्जन। वो जल को मार्जन कैसो? पंडित जी वो जल को मार्जन जजमान पे करें। अब ऐसे हाथ भर रहे थे, अब ऐसे हाथ रखो वही जल में, मंत्र पढ़ो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और वो जल लेके जजमान के ऊपर छोड़ दो, मार्जयामि। जो आए पूरा विधान, हर चीज को एक नियम है पूजा पाठ को। राजा दक्ष ने नवारण का जप किया, माता प्रकट हो गई और कहा दक्ष वरदान मांगो, दक्ष वरदान मांगो। दक्ष ने कहा मां मांगना तो है पर थोड़ा संकोच लग रहा है। बोले कैसा? बोले तुम जगत की माता हो और हमारी धृष्टता तो देखो कि हम तुम्हें बिटिया बनावे आए हैं, तुम हमारी बेटी बन के प्रकट हो जाओ। माता बोली कि दक्ष हम तुम्हारी बिटिया बन के तो आ जाए, पर एक शर्त है, अगर तुम्हारे घर हमारा अपमान हो गया
तो हम तुम्हारी चौखट पर प्राण त्याग देंगे। और उस बाप से दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता जिसकी बेटी उसके घर में मर जाए, या शादी के बाद अगर बिटिया बाप के रह रही है, ये बाप के लिए भाग्य की नहीं दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमने जो चीज दान कर दी है वो वहां रहनी चाहिए। दक्ष ने कहा, मां ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि कोई पिता अपनी बेटी का अपमान करे? सती ने कहा, तूने मेरी साधना की है, अब बातें बहुत हो जाएं, कथा में जब आ रहे बोई जात गेहूं। आज तक तुम्हें पता है कि काय बोई जात? एक जने हाथ उठा के बता दे, तुम तो एक जने बता दे कि जी जबारी काय बोई जात, इनको का मतलब है और इनको आखिरी में का करो छज्जे। जी जबारे तुम्हें अगर पता पड़ जाए कि इनको का करने, तुम्हारे घर में कहूं पैसों की कमी नहीं रहे, तो पता ही नहीं। हम बता रहे आखिरी दिन का करो, जो सब इकट्ठो कर गयो हवन और जो, और इतनी कि आऊं नदिया में फेंके अड्डी वही करत ना, वहां विसर्जन करे आए, सराय आए, बोई आए। आज तक को पता नहीं है, वो तो चल रहा है। का सुनत रहे तो तुमने हमें जा नहीं आई समझ में आज तक। वो पता नहीं आज नो जो हो का यार, अब तो लगे हैं सब अपने अपने स्तर। जबारे क्यों बोए जाते हैं, क्या कारण है, पहली बार कहाँ बोए गए, किसके लिए बोए गए, और इनको क्या करो चाहिए आखिरी में। एक एक चीज को पता रखो भैया, अगर जो सब कर रहे हो तो। कलश यात्रा की झंडा इनको का कर हुआ आखिरी में विसर्जन। बताओ जोर से बताओ, इतनी लगी रहने दो। नहीं इतने की झंडों को का करो, इतनी लगी रहे रख ले। तो जो सबसे बड़ी गलती करा था तुम्हारे, जितने जने बैठे हो, जितने जने कथा कराओ कबू, जब बात तो हमसे सुनाई ले। इस कदर को प्राश्चित भोगने पड़ा था जजमान को कि पूरे गांव के देवी देवताओं पे नाराज हो जाते, पूरे संकट पटका तो वही पे फिर भी। कलश यात्रा में अपन झंडा लेके जाते हैं, ठीक सुना जाइयो ध्यान से। एक नाव है निशान, नाव है निशान का है नाव। अपन जहां जहां से निकलत हैं भी देवता ये पे सवारी करके आउते को नाव है निशान। ये ऐसे दो तीन प्रकार के, लाल झंडा, नील पीलो झंडा, सफेद झंडा, जहां जहां से हम निकल हैं वे देवता ये निशान पे बैठ के तुम्हारे पंडाल में आहे कथा सुनबे। तुम कलश यात्रा को मतलब हो तो अपन गांव भर के देवता लोग आ भी गए थे कि चलो हम उन्हें कथा करा रहे, तुम्हें अपने अपने निशान पे बैठ के आइयो। अब 9 दिन तो उनकी पूजा भाई, पंडित जी ने हवन करवाओ, हवन हो रहा हो, अब रोज हो रहा हो, हवन हो रहा हो, अपन उन देवताओं को खावे दे रहे। 10वें दिन के बाद अब तुम सब अपने अपने काम में लगे रहो, और देवता झंडा पे भूखे बैठे, बैठे के नहीं बैठे। नियम है कोई भी कथा कराना आज के बाद सब भूल जाइयो, पर जितने जहां जहां से तुम कलश यात्रा में निकले वो जितने देवता परे हों, ये झंडा खोलियो, ले जाके उनके कलर को उनके मंदिर में चढ़ाइयो लगाइयो, और एक नारियल फोड़ के धन्यवाद दियो कि प्रभु आपने हमारा कार्य निर्विघ्नता से पूरा कर दो। जैसे हंसी खुशी हम ले भी आए थे, ऐसा ही हंसी खुशी तुम्हें विदा कर रहे, और ऐसी कृपा करियो कि फिर ऐसो मौका दियो कि फिर हम तुम्हें ले भी खिलाने आवे। जो करो चज्जे झंडों को, इतने लगाओ चज्जे झंडा। ना आयोजन सेवा
जो भी आयोजक होते हैं उन पे गांव के देवताओं का कोप टूट पड़ता है। और यही से आज कथा करावे के बाद आदमी परेशान है, इसको पता ही नहीं क्या हो का यार। बताओ तुमरो ने करो कब ये सो इतनी कथाएं कराई, कई पिता करवे गए देवताओं की जैसे ले गए थे, अकेले ले तो आए। और अब तुम्हारे घर पे भी भूखे टंगे हैं, और जब देवता तुम्हारे घरे भूखे टंगे हैं तो तुम तो भूखे मारो ही फिर घरे। उनकी विदाई जरूर करवे जाइयो। हम आप सबसे निवेदन है कि देवताओं की विदाई जरूर करना। जो या वो डोरी बहू वालो है, डोरी बहू तो झंडा की तो हमने तुम्हें बता दी, अब जवारे की तुमने ढूंढत रखियो। अरे अब और कछु तुमने तो सोई ढूंढियो का हमारी तो ठेका आया है सब कछु, पूरो ठेका का हमाओ है जा बताओ। अच्छा नहीं नहीं हमाओ ठेका है का हम सब बताएं। तुमने 20 साल से कथा करा रहे, तुमने ने कहा सुनो बताओ। चलो हम बता दे हैं, कल बता दे हैं जवारों की, ठीक कि जवारे कब से बोई जा रहा है और इनको करो का जात करके देखियो आपकी जवारों को। हम जिंदगी ने भूल हो के हो आओ तो कोनो महाराज हमारे गांव में वृंदावन बिहारी लाल की। राजा दक्ष ने सती ने कह दिया जाओ हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। दक्ष की बेटी सती का जन्म हो रहा है। प्रसूति और दक्ष के यहां समय आने पर जगत जननी जगदम्बा भगवती मां पारंबा माता सती ने जन्म लिया। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। अरे अरे का भगत गा दिया रे लेन माई आई है तो एक आध देवी गीत सुना दे तुम्हारे। तुम्हारे मन दुर्गा ने आ जाए तो ध्यान रखियो। आ गई तो हमें काल भैरव आउ थे जिंदगी ने आ तुम्हें ध्यान रखियो। ये ऐसी नाटक मचाए हैं आर्य नौरों ने ना आउ थे दुर्गा आते हैं आते आते दादा। ये तेरी 22 सालें हो गई मरे जा रहे हम दिन रात पूजा करके मुझे झनक नहीं आई रही आज नो इन कोरे फूटी ढोला की जा में आ जात कम तना जोर से गा दई के दोरेगा चलिया और सुबह तुरंत चुटज्जा खोल ले ये सिंह फिर रही दोरेगा क्या है। अच्छा दुर्गा याद सो पता है का बता कहीं तुम्हारी सास ने कछु कर वादा है क्योंकि घर में लोग हर गया उधार दाई। अच्छा आओ तो कहूँ एक आध खुआत हुए तो मैं देखें आज कि सिंह दोरेगा गाओ तो री भगत तो गाओ मनो ध्यान से अज्जू। हाँ हम काल भेरू चढ़ा हाँ एक लेन गा ले माता जी के जन्म को झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली।
जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। सभी लोग ताली बजाएंगे। काहे जो माता रानी को बुलबुगा हो रहा हो, आ कहूँ ये बुलबुगा मैंने बजाई, ये सुने हुए अगले जन्म में भगवान तुम्हें कौन और बुलबुगा में बजवा दे। समझ गए का बन हो। तो जितने ताली ने बजा रहे हो समझ लियो वे अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। हाँ। सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। 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 ओ मैया मेरी लाज 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 रखना। ओ सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ मैया मेरी लाज 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 रखना। महाराज दक्ष और देवी प्रसूति के यहाँ भगवती का जन्म हुआ। बड़ा उत्सव मनाया गया। सती थोड़ी सी बड़ी हुई और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह शंकर के साथ कर दिया। अपन सती के ब्याह में ज्यादा नहीं जा रहा है, अपन कल शंकर जी के ब्याह में, पार्वती के ब्याह की कथा में विस्तार से चल भी। आज तना कथा हमें ज्यादा ले जाने हैं आगे तक। पर एक नियम आज भी सती और शंकर के ब्याह से अपने ते चल रहा है। कौन सो? जब शंकर जी सती को लेके कैलाश जा रहे थे तो बीच में लक्ष्मी मिल गई। ध्यान से सुनियो बात। लक्ष्मी जी बोली कि दादा कहाँ जा रहे? बोले घर जा रहे। अब लक्ष्मी हंसन लगी, बोले जब घर आई नहीं जा तो कहाँ जा रहा है भाई? अबे तक तो हर भती चल गई, तुम बाबा जहां चाहे। पर अब माता जी आ गई तो व्यवस्था। शंकर जी बोले बन जाए, तो बोले जो नहीं बन रही, जो तुम हमारे घर रहो तो वही जने। लक्ष्मी कह रही है शंकर जी से। शंकर जी बोले सो का फायदा हो जाए? लक्ष्मी बोली प्रभु अगर आज आप और माता सती हमारे घर जाके रुक जे हो तो हम नियम बना दें। कौन सो? आज भी अपने ते नियम है। बहू जब पहली बार घरे आऊ थे तो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाते। पड़ोसी के रिश्तेदार के उतरा थे। अच्छा बता तुम्हें के पहले पता है तो कैसो काय हो? बताओ पता है तो एक पहले कि बहू दूसरे के काय उतरत? पैसा मैंने खर्च करो, मूरी बहू उतर गई दूसरे के। हमारी लक्ष्मी
हमारे घरे आओ चज्जे, पर अपने घरे नहीं आते। लक्ष्मी ने शंकर जी को यह वचन दिया था कि जो भी बहू पिता के घर से विदा होके ससुराल में पहले किसी और के घर रुककर अपने घर जाएगी, उसको छोड़ने मैं जाऊंगी। शंकर जी बोले जैसे को डायरेक्ट चलो जे तो बोले ओ खो, फिर हमारी बड़ी बहन वो लक्ष्मी छोड़ भेजे है। हाँ, इसीलिए जब बहू आती तो क्या कहता, अरे भज्जा हमारी लक्ष्मी आ रही आज, माने लक्ष्मी आती है बहू के साथ। इसलिए सती अपने घरे नहीं गई, लक्ष्मी के गई। आज भी बहू अपने घरे नहीं आत, बगल बारी के जात। फिर शाम को घरे आऊ थे। जो आए नियम, जो आए कथाएं, जो आए परंपराएं, हर परंपरा की कथा शास्त्र में है। अब महीना तो रुकी, पहुंची कैलाश। सती बोली के घर बनवाओ। अच्छा, माताओं की आदत रे, को के घर कछु देख भारे आए। हाँ, कहूँ सोफा को कलर को कपड़ा देख आए, पर्दा देख आए, तो भी तो चाय नहीं आई है। सती बोली कि देखो लक्ष्मी को कितना अच्छा मकान तुम बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तन्नक्सी जिंदगी काय को दुनिया में पढ़ रही, भजन कर ले। पर सती नहीं मानी। कैसे एक नाऊ खतरनाक है, बताओ छका औरत, और इनको जो औरत जी बोई करत नहीं है। औरत गरी खुंदो औरत नहीं था कि नहीं कह रहे, जरा हम दूसरे गांव के कह रहे, सोनतले की नहीं कह रहे थे कि सब माताएं बहनें अच्छी हैं, ये तई किया कह रहा है तुम्हारे गांव की, दूसरे की क्या है काय को जो न गांव में बैठे होता की क्या है। सती बोली मकान बनवाओ। शंकर जी ने तुरंत देवताओं के इंजीनियर बुलाए। देवताओं के इंजीनियर को कहा नाम विश्वकर्मा, और दैत्यों के इंजीनियर को मैदानव। राक्षसों के मकान मैदानव बनाऊ थे, और देवताओं के विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को बुलाओ। बोले भैया अच्छो बंगला बना दी माता जी को। ऐसो मकान बनो रे, सोने की तो नाली लगी थी, पानी बेबे सोने की नाली बनाई गई थी वो मकान में। जब पूरा मकान बन गया, पार्वती बोली के पूजा और करवा देना है घर की। अब शंकर जी ने देखी कि वो समय सबसे विद्वान को है सो रावण हतो, इरियो को पूजा को बुला लाओ। पूरी पूजा भाई। शंकर जी बोले रावण वरदान मांगो, दक्षिणा। रावण बोलो के भोलेनाथ जो ही का हम कम भाग्य आए कि हम शंकर जी की पंडिताई करने को सौभाग्य मिलो। शंकर जी बोले नहीं, दक्षिणा तो लेने पर नहा में का मिलो, फिर बिना दक्षिणा के कोई मतलब नहीं। रावण बोलो रेन तो दे। शंकर जी बोले नहीं मांगो। रावण बोलो मांग ले। शंकर जी बोले मांग ले। तो कहने लगो जो घर आई दे दे। शंकर जी बोले दो। सती ने कही होगा गृह प्रवेश। जब भंडार और घर लगाओ रिश्तेदारों को। हाँ, इतो तो अधिकार भाव जी ने भाव जी कि कछु फैसला तो ले ले। अब कछु कछु ऐसे हो तो मोड़ी की विदाई हो रही। पंडित जी ने कही भज्जा से कि यार 200-500 रुपया मोड़ी को दे के पाँव पल ले। कह लगे हम तन्ना डबलू की बाई से पूछे आए, फांसी लगा के मार जा। तुम्हें कह तो ये अधिकार नहीं है कि 10 रुपया नहीं चढ़ा पा रहे बिना घर वारी के पूछे। शंकर जी बोले दो। रावण खुश। रावण बोलो के भोलेनाथ
आनंद आ गो। शंकर जी बोले कि अब दान और मांगो। रावण बोलो जो क्या है, बोली जो तो है दक्षिणा। रावण बोलो दान और दक्षिणा में अंतर है। शंकर जी बोले बहुत अंतर है। दान और दक्षिणा अलग अलग विषय हैं, दो ध्यान से सुनियो। पंडित जी तुम्हारे घरे कथा कर भी आए, तुमने 101 रुपया दाए तो 100 रुपया आए दक्षिणा। दक्षिणा माने मेहनत, पंडित जी ने तुम्हारे मेहनत करी, और जो 1 रुपया ऊपर रखो है वो आए दान। ऐसे अपन कहूं भी दान करत 11, 21, 51, 101, 501, 1100, 2100 ऐसे चढ़ा के दान करत। मतलब दान और दक्षिणा ये दो अलग अलग विषय हैं। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में विश्वामित्र को अयोध्या दे दी सपने में। सुबह विश्वामित्र आए, कुंजी ले तारो ले लो। अब विश्वामित्र बोले कि दान और दे आप न दक्षिणा सब माए गई। तो शंकर जी बोले कि रावण अब तुमने दक्षिणा लाई है, अब दान और ले। सिर्फ महापुराण में तो नहीं लिखो, पर तुमरों ने अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो मैं लिखो है जो श्लोक, मामहम रावणम वाक्यम द्विवरम ददातु में बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती मम। वाल्मीकि रामायण को श्लोक आए। रावण बोलो कि भोलेनाथ मांग लें दान। शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो तो घर तो दे ही दो, घर बारी और दे दे। शंकर जी बोले दाई। सती ने कहा अच्छी पूजा भाई। यही से ध्यान से समझ जाइए, संसार में दानी बहुत भाई, पर शंकर जी दानी नहीं है। रामायण में का लिखो है, आशुतोष तुम अवगण दानी। बताओ को घर बारी दान में दे सका? अवगण दानी है शंकर जी। यही से उन्हें कही दाई। रावण बोलो चलो तो। अब सती रावण के संग जा रहे कहा से दान में मिल गई। वो तो भलो हुए, भगवान विष्णु को भी ग्वाला बन के मिल गए गली में। रावण से बोले कहा रावण भारी खुश लगा रही। अरे कहने लगी घर में लगाओ घर बारी। भगवान विष्णु बोले कि तुम भी आ गए हो के चक्कर में भोले के। बोले का है? बोले वो कम नहीं है, आगे लिखो है भोला, वो पीछे लिखो है भाला। भाला भी है पीछे, उन्हें तुम्हें नौकरानी दे दी। वो की पत्नी तो घर आई है। रावण ने उतना ही छोड़ दो सती को। सती ने श्राप दे दिया रावण को, रावण जा, मैंने इतने प्यार से मकान बनाया था, तूने 1 मिनट हमें नहीं देन दो, हम श्राप दे रहे, हम ही आके घर में आगी लगे हैं। वो घर आए लंका, शंकर जी ने सती को बनवाई थी। बा लंका बारी कौन है बताओ? अच्छा कौन है बारी है? हनुमान जी ने चौपाइयात तो मनो एक ऐसी कि हनुमान जी ने लंका बारी। हम पहुंचा रहे माई पढ़ो अच्छा, और हम कह रहे कि हनुमान जी ने लंका नहीं बारी, तो हम पूरी चौपाई पढ़ के बता रहे। हनुमान जी से पूछी कि लंका कौन ने बारी? हनुमान जी बोले 6 जनों ने। कितने जनों ने बारी लंका? 6। कौन कौन ने? लिख लियो। हनुमान जी बोले पहला राम के प्रताप ने, बंदरा की तीओ का थे कि लंका बार देवे, ये तो राम के प्रताप से भर गई। बोले चौपाई लिखी, सुंदरई कांठ में लिखी है, सो सब तब प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। दूसरी
पहली राम के प्रताप ने, हनुमान जी बोले दूसरे सीता के संताप ने। सीता के दुख में आगी लग गई, सीता के दुख में आगी लगी। चौपाई पढ़ो। चंद्रहास हरु मम परितापम असीता विरह, विरह माने दुख, अनल, अनल माने आग, सीता विरह अनल संजातम। तीसरों को हतो। हनुमान जी बोले रावण के पाप ने। रावण का करत तो रामायण में लिखो है, जे ही देश धैन दुज पावई, अनगर गांव पुनि आग लगावई। वो गांव गांव में आगी लगा, तो जो दूसरे के घर में आगी लगे है वो को घर कहां से बच गए, ऐसे उनके घर में लग गई। वो बोले चौथो, बोले विभीषण के जाप ने, विभीषण के जाप में आगी लग गई। काय राम जी को नाऊ सो है, राम नाम मन दीप धर दिया है। अब विभीषण धरे तो घर में सुपारदा पकड़ का हुज्जे पकड़ लग गई आगी। वो अंतर तो है कि राम नाम का दिया पाप की लंका को जलाता है और पुण्य को प्रकाशित करता है। ये राम नाम का प्रभाव है। 4 हो गए। राम के प्रताप ने, सीता के